गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 24 मार्च 1995। द स्कीम प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू रूरल पब्लिक इन अ जनरल। रूरल पब्लिक और जनरल पब्लिक दोनों के लिए था, मतलब जो भी वीकर सेक्शन होते थे। इसके अलावा इसमें वुमेन वर्कर्स भी आती हैं। अ न्यू प्लान ऑफ अ 10-year रूरल public postal life insurance scheme has also been introduced under the which medical survivor benefit are the payable, and in the case of death of the insurance during the currency of policy, full sum assure is paid, notwithstanding any survivor benefit which were already paid to the insurance. Under this scheme, where the insurance is unable to pay his premium due to the natural calamities, no interest is charged on the area of प्रीमिया अप टू 12th मंथ। इसके बाद आपका आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र क्या होता है? इसे किसान विकास पत्र को में क्या क्या चीज़ें होती है इसे देखिए। इसे भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1988 में किसान विकास पत्र के नाम से शुरू किया था। ये जो होते थे एक तरह से सेविंग पत्र होते थे। इसमें 100, 500, 1000, 5000, 10,000 तक के डाको में राशि जमा की सकती थी। ये जो राशि होती थी 7 वर्ष 3 महीने में दुगनी की जाती थी। 2.5 से पे इसको इंटरेस्ट रेट मिलती थी। इसे कोई भी वैक्स व्यक्ति अपने लिए या अपने आवक्स के लिए बहुत आसानी से परचेज कर सकता था। इसमें ट्रस्टी भी इसे परचेज कर सकता था। किसी भी पत्रों के धारकों का नामांकन, उनका ट्रांसफ़र, पहचान पर्ची आदि की सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद आपका आता है पोस्टल ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम क्या होती थी? द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग मेड एट द रेट ऑफ 8% एनम पे इंटरेस्ट मिलता था। 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन एज द बोनस एट द एंड ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर के बाद इसमें बोनस मिलता था। नो बोनस इज गिवन ऑन क्लोजिंग द अकाउंट प्रायर टू मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड पे ये जो होता था बोनस नहीं मिलता था। मैक्सिमम ₹3 लाख इज सिंगल अकाउंट और अप टू 6 लाख इज जॉइंट अकाउंट। Account can be closed even after 1 year, but the deduction is made on it from the principal amount at the rate of 5%. If the account is closed after the 3 years of opening the account, then no deduction is done. Payment is interest is done monthly. 10% bonus given the amount is interest and maturity is accepted. The tax under the section 80 income tax. इसके बाद आपका आता है पेंशन अकाउंट। पेंशन अकाउंट नाम से समझ में आता है जो भी हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनके लिए अकाउंट खोला गया था पोस्ट ऑफिस में। इसमें 50,000 तक डिपॉजिट कर सकते थे। 4.5 एनुअल इंटरेस्ट रेट इस पर मिलती थी। इसके बाद आपका आता है डिपॉजिट स्कीम ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इनके लिए कुछ स्कीम बनाई गई थी, वो क्या है उसे देखिए। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन द ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सब्सिडरी बैंक और इम्प्लीमेंटेड इन द ब्रांचेस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक सिचुएटेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. Minimum 1,000 and its multiple can be deposited in the account. The maximum amount will not be more than the dividend at the time of retirement. नेक्स्ट है रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट हिमसेल्फ और हस्बैंड वाइफ कैन जॉइनली, दोनों ही इसमें अकाउंट बहुत आसानी से खोल सकते थे। नेक्स्ट है द फुल अमाउंट और सम पार्ट कैन बी विड्रॉल आफ्टर द 3 years of opening account. The amount in the multiple of ₹1,000 can be withdrawn only once in a calendar year. जो भी चलेगा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए चलेगा। द अमाउंट कैन बी विड्रॉल 1 year आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट बिफोर एंडिंग द पीरियड ऑफ 3 year. इसके बाद आपका आता है डिपॉजिट स्कीम ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय 1991. इसमें द अकाउंट कैन बी ओपन विद इन 3 month में आपको रिटायरमेंट के बाद खोलना है। हस्बैंड एंड वाइफ कैन ओपन one account in a joint name. The amount is interest will be payable at the account on 30 June and 31 December 6 month at the rate of 7%. और इसमें मिनिमम अमाउंट 1,000 था और इसे आप मल्टीपल कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी मोर देन द डिविडेंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम the recurring deposit account, the value of ₹5, 10, 15 and 20 are included under this scheme. The depositor deposit at least 24th monthly installment continuously in this account. इसके बाद आपका आता है नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक. इसमें क्या होता है, इंडिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड 19 जुलाई 1979 में इशू किया था. 7.5% इंटरेस्ट मिलता था. द बॉन्ड कैन बी परचेज बाय द पर्सन ओनली. किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे परचेज किया जाता है. कमर्शियल बैंक कैन नाइदर परचेज देम नॉर कैन प्रोवाइडेड लोन ऑन देयर सिक्योरिटी. कमर्शियल बैंक इसे परचेज. Capital Investment Debentures Scheme. The Finance Minister of the Government of India had made the declaration of the scheme with
Presenting the budget of 1982-83, the main object of this scheme is to attract the private saving. प्राइवेट सेविंग के लिए ही था। इसमें 10 ईयर तक के लिए था और जो इंटरेस्ट रेट थी वो 7% की थी। इसके बाद आता है सेविंग स्टैम्प। सेविंग स्टैम्प क्या है? देयर आर सो मेनी पुअर पीपल इन इंडिया हु कैन सेव द 5 एट अ टाइम। द पोस्ट ऑफिस ऑल सेविंग टिकट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवेकिंग फीलिंग द मनी सेविंग इन द सच पीपल। ये जो था ये पुअर पीपल के लिए बनाया गया था। इसका जो टिकट था वो 25 पैसा 50 पैसा था, 1 रुपीज़ विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। गिफ्ट कूपन स्कीम, जिस स्कीम को स्टार्ट किया गया था पोस्टल डिपार्टमेंट में सेविंग सर्टिफिकेट को पॉपुलर करने के लिए। इसमें क्या होता था, 5, 10, 50, 100 और 1000 के कूपन प्रिंटेड किए जाते थे। पीपल गिव वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग एज अ गिफ्ट टू ईच अदर। इसमें गिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी दी गई थी किसी भी ओकेजन ऑफ मैरिज और बर्थडे पे। द कूपन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ गिफ्ट। आप गिफ्ट में इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते थे। अब आता है 5 ईयर नेशनल विकास बॉन्ड। ये क्या होता था, इसे 1 अगस्त 1977 में इशू किया गया था। 5 ईयर नेशनल विकास बॉन्ड ऑफ ₹10 एंड 500 कैन बी परचेज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। आराम से कर सकते थे पोस्ट ऑफिस से। 13% इस पर इंटरेस्ट रेट रखती थी। दिस बॉन्ड अप टू 3000 इज अ फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स। 3000 तक इनकम टैक्स से फ्री था। द अमाउंट अप टू द 15,000 इन्वेस्टेड इन द फ्री फ्रॉम द वेल्थ टैक्स। द बॉन्ड कैन बी मॉर्टगेज ऑल्सो। अब इसके बाद आपका आता है दोनों में डिफरेंसेस, पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट इज द पोस्ट ऑफिस कैन बी ओपन विथ ₹20 और सेविंग बैंक अकाउंट इज बैंक कैन बी ओपन विथ 500। ये एक 20 रुपये से शुरू होता था, ये 50 रुपये से शुरू होता था। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम थ्रू आउट इन इंडिया। हमारे भारत से ही इसी इंटरेस्ट रेट बताई जाती थी। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती थी वो डिफरेंट होती थी। पोस्ट ऑफिस में एक पर्सन बहुत आसानी से अकाउंट खोल सकता था। सेविंग बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट्स कैन बी ओपन इन अ सेपरेट बैंक बाय द नेम ऑफ द इंडिविजुअल। किसी बैंक के नाम में ही किसी सेपरेट बैंक में ही इसका अकाउंट खुलता था। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एट एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट फैसिलिटी। आप पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक अकाउंट में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते थे। बैंक सेविंग अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। लेकिन इसमें क्या होता था, सेम बैंक के ही ब्रांचेस में ट्रांसफ़र होता था। लॉकर आर नॉट अवेलेबल। पोस्ट ऑफिस में लॉकर नहीं मिलता था। सेविंग अकाउंट्स में लॉकर की फैसिलिटी दी जाती थी। द चेक फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन अ फ्यू ऑफ द पोस्ट ऑफिस ओनली। कुछ ही पोस्ट ऑफिस से जहाँ चेक की फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में सबको चेक की फैसिलिटी दी जाती थी। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स। पोस्ट ऑफिस का जो भी इंटरेस्ट होता था वो इनकम टैक्स से फ्री होता था, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता था। अब पोस्ट ऑफिस के कुछ एडवांटेजेस हैं, उसे देखिए। दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेविंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। हमारी कंट्री का बहुत पुराना सेविंग इंस्टीट्यूशन है। एट प्रेजेंट पोस्ट ऑफिस ऑपरेट इवन इन अ स्मॉल टाउन विलेज। इस समय पोस्ट ऑफिस लगभग स्मॉल टाउन और विलेज सब जगह है। अपना रूरल एरिया में भी बहुत यूजफुल है। एनी इंडियन कैन डिपॉजिट सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस। द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज वेरी नॉमिनल। चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर में ऑल्सो डिपॉजिट देयर मनी इन द पोस्ट ऑफिस। 18 साल से कम के लोग भी पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर सकते हैं। बच्चे अ जॉइंट अकाउंट बाई 2 और मोर person may also be open. The manner of opening an account and withdrawing money is very easy than ऑफ द बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अकाउंट को खोलना, पैसा निकालना बहुत आसान है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया। कहीं पे भी हम इस सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया में केवल 3 महीने में। इफ़ नो ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट फॉर द 6 ईयर द सेविंग अकाउंट इज डिक्लेयर क्लोज। 6 साल तक अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो सेविंग अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। फिर कंप्लेन के बाद ही जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी उसके बाद ही इसे एक्टिवेट किया जाएगा। द पोस्ट ऑफिस ऑफर एन इंटरेस्ट 3.5% पर एनम is as an incentive. Certain price scheme have also been offered by the post offices. इसके अलावा कुछ एट्रैक्टिव स्कीम भी होती है, जैसे कि क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम। ये एक फिक्स टाइम के लिए पैसे को डिपॉजिट करता है, फिक्स ड्यूरेशन होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब पब्लिक को ज़्यादा पसंद आती हैं। इसमें जो मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है उस पर वो इनकम टैक्स फ्री होता है। इसके बाद आपका आता है प्रोग्रेस ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड एक्सपेंशन ऑफ सेविंग बैंक। There were 1,54,919 post office in India as March 2002, out of which 16,476 were located in a town and remaining the rural area. Each post office was covering an area of about 21.2 square kilometer and a population of 5,449 people. इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो उसमें 3 किलोमीटर के अंदर ही पोस्ट ऑफिस को इस्टेब्लिश करना था। लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस हैव ऑल्सो बीन कंप्यूटराइज। ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस कंप्यूटराइज थे। सेविंग बैंक फैसिलिटी जो थी वो 1,54,000 पोस्ट ऑफिस विच 90% इन अ रूरल एरिया एंड बाकी जो थे वो आपके
अर्बन एरिया में थे। इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ₹2,53,374 करोड़ एट द एंड ऑफ जनवरी 2002। अब इनकी कुछ वीकनेस थी, लैक ऑफ इफिशिएंटी इन सर्विस, इनकी जो सर्विसेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इंटरेस्ट रेट इन इंक्लूडिंग द पीपल टू डिपॉजिट देयर मनी इन द पोस्ट ऑफिस, विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनके मतलब विड्रॉल करना था उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। लैक ऑफ पब्लिसिटी, इनकी जो पब्लिसिटी थी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। सेविंग बैंक फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन अ रूरल पोस्ट ऑफिस, जो रूरल एरिया में पोस्ट ऑफिस थे उसमें सेविंग बैंक फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, इसलिए ये स्कीम बहुत अच्छे से नहीं चल पाई। अब इससे कुछ सजेशन दिए हैं इम्प्रूव करने के लिए। पहला, द फॉर्म ऑफ पोस्टल सेविंग बैंक शुड बी प्रिंटेड इन अ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में फॉर्म बनाने चाहिए। द प्रोसीजर जो होता है डिपॉजिट विड्रॉ का वो बहुत आसान होना चाहिए, जिससे कम पढ़े लिखे लोग भी इसको समझ सके। इसकी जो पब्लिसिटी है सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस को, उसको बहुत बढ़ाना चाहिए रूरल एरिया स्मॉल विलेज दोनों में। जो इसका पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट्स का जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करना चाहिए। देयर शुड बी मोर एक्सपेंशन ऑफ द पोस्टल सेविंग बैंक नेटवर्क। अब स्पेशल फैसिलिटी ऑफ मनी डिपॉजिट इन पोस्टल सर्विसेज। पहला क्या है, फ्रीडम फ्रॉम इनकम टैक्स। इसके अंदर जो भी इन्वेस्ट की जाती है मनी उसे इनकम टैक्स से फ्री करना चाहिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी, द फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस इन द सेविंग अकाउंट ओपन इन द पोस्ट ऑफिस इन सेविंग सर्टिफिकेट परचेज बाय एनी पर्सन। The credit deposit to the claim is done as the result of these types of nomination without producing any legal certificate. Thus, enough is time and money is saved. चेक फैसिलिटी, कुछ पोस्ट ऑफिस में जो विड्रॉल करना चाहिए मनी उसके लिए बड़े बड़े जो पोस्ट ऑफिस हैं वो चेक की फैसिलिटी देते हैं। फैसिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, इसके अलावा लोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एक्सेट्रा। द सिक्योरिटी सेविंग द सर्टिफिकेट परचेज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज किए जाते हैं। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो भी ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स जिसका अवेलेबल होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देता है। बच्चों, इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।